नमस्कार। मैं खटीमा उधम सिंह नगर उत्तराखंड से राधा तिवारी राधे गोपाल माँ शारदे को नमन करती हूँ। कलम की सुगंध काव्य मंच के संस्थापक परम आदरणीय गुरुदेव संजय कौशिक विख्यात जी का आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने लघु कथा कहानियों की एक श्रृंखला कथा की सुगंध में मुझे भी एक मनके के रूप में आमंत्रित किया है। मैं अपनी लघु कथा कहानी जिसका शीर्षक है पतंग आप सभी के सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो आइए सुनते हैं। देखिए, मेरा शीर्षक है पतंग। पतंग तो सभी बच्चे उड़ाते हैं और पतंग उड़ाते उड़ाते मयंक न जाने कब किनारे पर पहुंच गया और पतंग को देखते देखते उसके हाथ से डोर छूट गई और वह छत से ज़मीन पर धड़ाम से गिर गया। नन्हा सा मयंक आखिर कर भी क्या सकता था? अपने आप को बचाता भी किस तरह से? वह कुछ नहीं कर पाया और तड़पता रहा और मैं बेसुध सी अपने बच्चे को देखती रही। कल्पना अतीत की यादों को बताते हुए अश्रुधारा से अपने मुंह को धोती रही। मैं वहाँ बैठी चुपचाप उसकी बातों को सुनती रही। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह कल की ही बात हो, क्योंकि वह इस तरह से एक एक बात का सटीक चित्रण कर रही थी कि मुझे भी सोचने पर मैं मजबूर हो गया। मैंने कल्पना का हाथ पकड़ लिया और मैं उसे समझाने लगी, नहीं दीदी, वह मयंक आपका था ही नहीं। यदि आपका होता तो वह आपको छोड़कर इस तरह से नहीं जाता। आपने छत पर पतंग उड़ाने की उसे इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी दीदी। ज़मीन पर पतंग उड़ाने का शौक़ पूरा करना चाहिए। कल्पना आंसू पोंछती हुई बोली, हाँ, मगर अब कहाँ से? अब तो पतंग उड़ाने वाला ही नहीं रहा। अब चाहे ज़मीन हो या छत, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, लेकिन मैं अब किसी भी बच्चे को छत पर पतंग उड़ाते हुए देखती हूँ तो मैं मना ज़रूर करती हूँ, मगर फिर सोचती हूँ कि यह ज़मीन है ही कहाँ, खुले मैदान है ही कहाँ जहाँ पर पतंग उड़ाई जाएगी। सभी बच्चे अपनी छतों पर ही तो पतंग उड़ाते हैं। सभी बच्चे अपनी छतों पर ही तो पतंग उड़ाते हैं। धन्यवाद।